एसआईपी से करोड़पति कैसे बने। आज के टाइम पे एसआईपी जिस तेजी से बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी जिस तेजी से बढ़ रहा है और हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा है ना, तो हर किसी को करोड़पति बनना है। आज से कुछ साल पहले देखें तो जो पैसे इन्वेस्ट करने की जो चीजें थी वो कुछ सीमित थी। ज्यादातर लोग अपना पैसा घर पर ही रखते थे। कुछ लोग फिर एडवांस हुए तो बैंकों में सेविंग अकाउंट में रखने लगे। फिर एफडी का क्रेज आया। गोल्ड तो यार हमारे यहाँ पारंपरिक तौर पर इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सोर्स रहा है, जहां पर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एडवांस तरीकों में आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया है। तो आज हम यही बताएंगे कि कैसे एसआईपी जितने भी एसेट्स है इन्वेस्टमेंट के उन सभी से बेटर क्यों है, और कैसे आप एसआईपी करके करोड़पति बन सकते हैं कुछ ही सालों में। यहां पर अगर आप एसआईपी को एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आपको एसआईपी भी करोड़पति बना सकती है यहां पर। लेकिन जैसा कि ज्यादातर लोग नहीं बताते, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसआईपी में करोड़पति तो बना जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलरली एसआईपी करनी पड़ेगी और इतने सालों तक करनी पड़ेगी, तब जाके आप करोड़पति वाला पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो आज हम वो पोर्टफोलियो भी आपको समझाएंगे। एसआईपी से करोड़पति कैसे लोग बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। किस टाइप से प्लानिंग करना चाहिए बताऊंगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होते क्या है ये भी बहुत सारे जनरली बातें नहीं होती है, और क्यों इन सभी से बेटर है। चाहे रियल एस्टेट मान लो, गोल्ड मान लो, एफडी मान लो, इन सभी से बेटर जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी है वो अच्छा क्यों है। फिर चाहे वो लमसम करो या फिर एसआईपी करो, लेकिन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि एसआईपी होती क्या है। एसआईपी बेसिकली म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लान है, जहां पर हम हर महीने, क्वार्टरली या हाफली या वीकली जो भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लान लेकर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा पैसा जितना इन्वेस्ट होगा उसी के ऊपर कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है वो जुड़ता जाएगा और हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं एसआईपी। इस फील्ड में आप म्यूचुअल फंड में लमसम भी कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास एक बल्क में पैसा आ गया, वो मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ना कि एसआईपी करके लमसम कर दिया हमने। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो। अब यहां पर सवाल आता है कि मार्केट में एफडी और इनकी तुलना में ये अच्छा क्यों है। तो रिपोर्ट टू डेटा आपको सबको पता है कि जो एफडी होती है, एफडी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन आपको पता है कि एफडी को जो इंटरेस्ट होता है वो कितना मिलता है, 5%, 5 से 7% के बीच में मिलता है। जनरली तौर पर 5-6% के आसपास ही घूमता है। अब आप सोचो, वही जो एसआईपी है या फिर हम कहे भारत का शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, वो 12% या उससे अच्छा ही रिटर्न यहां पर निकालता है। हालांकि मैं पहले ही कह दूं ये कोई फिक्स नहीं है, बट इतना हमने कई सत्रों में देखा है, कई सालों में देखा है कि बेटर रिजल्ट मिला है, तो ऑब्वियसली आगे भी मिलना लगभग तय है। गोल्ड की बात करूं तो यहां पर अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ये गोल्ड का भाव है। अगर एक महीने में जो देखे गोल्ड का भाव, तो जहां था वहीं का वहीं तस है। बीच में बड़ा था, ऐसा लगा था 1 लाख के पार पहुंच जाएगा, 80,000 पहुंच गया था, बट फिर गिर गए। अगर एक साल में गोल्ड का भाव देखो तो बढ़ तो रहा है, लेकिन उस टाइप का रिटर्न नहीं मिल पाया है जैसा कि मिलना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो इस टाइप से मैक्सिमम तरीके से अभी जो है सीधे सीधे डबल ही हुआ है इतने सालों में। अगर बात करें 2019 से लेके आज के टाइम पे 2024 में अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन वही अगर मैं एसआईपी का कैलकुलेट बताऊंगा तो ये काफी बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं इसको अच्छा मानता हूं। और एफडी तो हमें पता ही है, अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं आपके सामने, या फिर आप बैंक में भी पूछ लेना, है ना, कि एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट आता है वो क्या है, तो आपको सबको मालूम पड़ जाएगा कि अलग अलग जो कंपनियां हैं, बैंक है, वो कितना एफडी पर इंटरेस्ट देती है। एफडी को मैं ऐसे लेके चलता हूं कि यार एफडी तो एक ऐसा है कि
हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें हमने इमरजेंसी फंड डाल दिया अगले 6 मंथ का, कि कहीं कोई हमारी जॉब वगैरह या कोई ट्रेजरी आ जाती है तो हमारा वो पैसा काम आ जाएगा। अगले 6 महीने तक अगर हम बेरोजगार हो गए तो उस पैसे को निकाल कर हमारा घर खर्च चल सकता है। तो उस टाइप से मैं एफडी लेता हूं। अब यहां पर हम म्यूचुअल फंड से कैसे यहां पर करोड़पति बन सकते हैं, उसके लिए मैं एसआईपी कैलकुलेटर पर लेके चलता हूं आपको। एक चीज बता दूं कि देखिए, एसआईपी करने से पहले आपको 2 चीजें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए अपने लिए, जो भी 500-700 रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कोई सा भी है वो ले लो, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए ले लो। इन दोनों के बाद आप तीसरा काम करेंगे एफडी। एक 1.5 लाख के जो भी आपका हर महीने का खर्चा है ना, उसको अगले 6 महीने से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी राशि बनता है उतना पैसा आप बैंक में एफडी कर दो। ठीक है, ये 3 काम करने के बाद अब आपको एसआईपी की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, यहां पर मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर करके पर बताऊंगा कि कैसे आप करोड़पति यहां पर बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सपोज मान लेते हैं हम एसआईपी पर ही हम स्टार्टिंग करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहां पर 2000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, मात्र 2000 रुपये महीने की, और इसको हम हर साल 10% के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारी जो सैलरी है वो हर साल 10% बढ़ रही है, तो 10% के हिसाब से हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस साल हमने 2000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट की है। देखिए, जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो 12% तो आसानी से रिटर्न निकाल ही देता है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का ग्राफ आपको दिखाऊं तो 1 साल में तो ज़्यादा कोई रिटर्न मिलता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल का रिटर्न देखो तो स्टार्टिंग थी 12,000 से आज 24,000 पर है। 5 साल में पैसा डबल हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें मैक्सिमम तो 2000 सन से ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ 1200 था, आज 24,000 है। तो मार्केट 12% तो आसानी से रिटर्न दे देता है, और एक्सपेक्ट है कि 18, 20, 22% तक का भी इंटरेस्ट मिल जाता है। हालांकि कोई ये फिक्स नहीं है, पर इतना मार्केट दे देता है वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं 18% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि आपका पैसा आपने, देखिए, एसआईपी कभी भी करें तो लॉन्ग टर्म विजन रखें, शॉर्ट टर्म विजन मत रखिए। पैसा 5 साल से ज्यादा आप रखोगे ना, तभी करोड़पति बन पाओगे, तभी पैसा आपका अच्छे से जो है यूटिलाइज होगा, और उस पर कंपाउंडिंग का जो पैसा मिलेगा ना वो तभी बढ़ पाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो 3 साल का अगर आपने एसआईपी करी 2000 रुपये महीने से, तो आपने 72,000 रुपये इन्वेस्ट करे, उस पर 23,000 का इंटरेस्ट मिला अगले 3 सालों में, 95,000 की राशि बनी। वही अगर मैं इसको सीधे सीधे कर देता हूं 5 साल के लिए, तो 1,20,000 आपने इन्वेस्ट करे 5 साल में, 75,000 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, 1,95,000 आपकी टोटल कैपिटल बन गई। अब इसी को अगर मैं यहां पर देखो, पैसा अभी भी आपका डबल नहीं हुआ है, अगर इसी को मैं 10 साल कर देता हूं, जहां पर 75,000 रुपये इंटरेस्ट मिला था 5 साल में, अगले 5 साल में आपको कम से कम 3.25 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है। समझ रहे हैं, मतलब 3.5 3.25 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला अगले 5 साल में। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। अब सोचो 10 साल आपने इन्वेस्ट करे एसआईपी, और आपको 4,32,000 रुपए उस पर ब्याज मिला, 2,24,000 रुपए हमने सेव यहां पर किया है। तो ये असर होता है मार्केट का। और अभी केवल हम 2,000 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं, ये हर साल दर साल आपकी जो है 10% इसमें इंक्रीजमेंट होगा। तो इसको हम यहाँ पर 2,500 रुपये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर अगर 10 साल आपने एसआईपी कर लिए तो मिनिमम 20% तो आप मान के चलो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, रिटर्न रेट मिल जाएगा। तो आपके टोटल 3 लाख इन्वेस्ट होते हैं, 6,55,000 रुपये आपके यहाँ पर बन जाते हैं अगले 10 साल में। मतलब 6,55,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है, 9,55,000 आपके बन जाते हैं। अब मैं देखना जादू देखना, इसको 5 साल और बढ़ा देता हूं, तो 15 साल में आप 4,50,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे और 23 लाख का उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और इसको भी हम यहां पर कर देते हैं 2,800 रुपये, है ना, क्योंकि 15 साल में तो आप एसआईपी बढ़ाओगे ही सही, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो 2,800 रुपये के आसपास तो बन जाएगी आपकी। तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5,04,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे, आपको 26 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, और टोटल 31 लाख रुपए आपके पास हो जाएंगे। और इसी को अभी मैं बढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप देखें, मैं इसी समय को कर देता हूं 20 साल, ठीक है, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं 3,000 रुपए, ठीक है, 3,000 की एसआईपी,
और वही 20% के हिसाब से 20 साल के लिए। तो आप सोचो 7,20,000 रुपये मात्र इन्वेस्ट करे आपने और उसके ऊपर 87 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको मिला है और 94 लाख रुपए आपकी टोटल कैपिटल होगी अगले 20 साल में। और इसी को अगर मैं 1 साल और बढ़ा देता हूं, देखना जादू, 1 साल और बढ़ा दिया तो आप करोड़पति बन गए दोस्तों। 1 साल के अंदर अंदर आपको 20 लाख से भी ज्यादा का इंटरेस्ट मिला है। आप सोचो 7,56,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करे, 1,08,00,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल जो पोर्टफोलियो आपका 1,16,05,000 रुपए का बनने वाला है। यहाँ पर 21 साल में आप पैसा यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं, 21 साल तक अगर आप SIP रेगुलर बेस पर करते हैं। और अगर आप इसको और तेजी से मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको अगर और हाई मिल जाता है तो यहाँ पर और कम समय में आप जो है करोड़पति बन सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट में केवल 1% और इंक्रीज कर देता हूँ तो देखिए 1,36,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनेगा आपका 21 साल में, और आप 20 साल में ही करोड़पति यहाँ पर बन सकते हैं अगर आपको उस लेवल का इंटरेस्ट मिला। तो देखिए 1,10,00,000 रुपए 20 साल में आप करोड़पति। और इसी को अगर मैं यहाँ पर और बढ़ा देता हूं 5 साल के लिए, 25 साल में आपके पास 3 करोड़ का भारी भरकम पैसा रहने वाला है। 3 करोड़ रुपए की पूंजी रहने वाली है अगले 25 साल में आपके पास। तो विजन लंबा है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि SIP से करोड़पति बन जाओ, लेकिन ये हवा हवाई वाली बात नहीं है। इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। रेगुलर बेस पर आपको SIP करनी पड़ेगी और आप देखते ही देखते अगले 25 सालों में 3 करोड़ के पोर्टफोलियो के साथ यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं SIP से। तो ये होता है जादू SIP। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर अगले 30 साल तक भी कर देते हैं ना तो आपके पास 8 करोड़ रुपए रहेंगे। अगले 30 साल तक आप केवल 3,000 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं तो 8 करोड़ रुपए रहेंगे आपके पास। समझ आ रही बात? तो इस टाइप से मार्केट वो देता है फायदा। अब अगर इसी को मैं लमसम करता हूं, मान लेते हमने 1,00,000 रुपए की पूंजी मार्केट में लगा दी। कितनी? 1,00,000 रुपए की पूंजी लगा दी 21% के इंटरेस्ट रेट पर अगले 30 साल के लिए, तो आपके पास 3 करोड़ रुपए बनेंगे। 1,00,000 रुपए अगले 30 साल में 3 करोड़ रुपए रहेंगे। कौन सा FD आपको इतना पैसा दे देगा? कौन सा रियल इस्टेट आपको दे देगा? कौन सा गोल्ड आपको इतना पैसा दे देगा जितना SIP और म्यूचुअल फंड दे रहा है? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग, और वाया SIP या फिर लमसम किसी भी माध्यम से आप जा सकते हैं। वही अगर आप देखो 25 साल में भी अगर आप 20 साल ही इसको कर लेते हैं, 25 साल कर लेते तब भी 1 करोड़ रुपए आपका 1,00,000 रुपए हो जाएगा 25 साल में अगले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जादू है। और ऐसे ही आप जो है शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से SIP करके करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको ये मैंने सिस्टम बताया, लेकिन इसके लिए पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं सिस्टमेटिक तरीके से SIP करूंगा, कभी भी रुकूंगा नहीं। हालांकि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर आपके पास किसी महीने पैसा नहीं रहा तो आप बेझिझक उसको रोक सकते हैं, बट रेगुलर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कि आपको विजन रखना है कम से कम लॉन्ग टर्म का, ठीक है। तीसरी बात, आपके पास एक इमरजेंसी फंड के लिए FD वगैरह होना चाहिए ताकि आप इससे पैसा ना निकालो। नहीं तो आपने SIP करी, पता पड़ा 2-5 साल बाद उसमें से ही पैसा निकाल लिया, तो फिर वो कंपाउंडिंग का जो जादू है वो नहीं मिल पाएगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप एक तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले चुके होंगे ताकि आपको कोई इमरजेंसी फंड की कभी आवश्यकता ना पड़े, उधर से आपका काम चल जाए। तो इतने सारे चीज़ें। और कभी भी देखो SIP करो या कुछ भी करो, कभी भी अपनी लाइफ के साथ समझौता मत करो, मतलब अपने खर्चों में समझौता मत करो। इतना ही करो जितना हम पॉसिबल हो सके हमसे, इतना ही बचत करो, क्योंकि देखो समय किसी ने नहीं देखा है, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए इतना ही इन्वेस्ट करो, हमारे डेली लाइफ में कोई कंजूसी ना रहे, उस बात का ध्यान रखिए। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। SIP से करोड़पति कैसे बने ये आपने सीखा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।